सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, कोविड के दौरान केंद्र से मिली पूरी राशि को खर्च नहीं कर सका झारखंड। वित्त मंत्री आज विधानसभा में पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 3 को पेश होगा बजट। आज राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का तोहफा देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 28,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच टैब का भी करेंगे वितरण। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर राज्यपाल गंभीर, अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। दोषी अधिकारी और संवेदक पर कार्रवाई के निर्देश। और जमशेदपुर पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार, लातेहार में भी धराए 4 अपराधी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भारत की 2 दिन की यात्रा पर कल दिल्ली पहुंची। उनके साथ यूरोपीय संघ के 22 आयुक्त भी आए हैं। यूरोपीय देशों के कॉलेज ऑफ कमिश्नर की यह पहली भारत यात्रा है। नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी। इस दौरान दोनों नेताओं में मुक्त व्यापार समझौता समेत रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने पर बातचीत होगी। रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की भी उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। पीएम मोदी और लेन के बीच वार्ता शुल्क को लेकर यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हो रही है। उर्सुला लेन ने कहा है कि संघर्ष और तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में यूरोप के लिए भारत एक भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उर्सुला लेन की मुलाकात हुई और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भी उम्मीद जताई है कि आज पीएम मोदी के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। दोनों पक्ष सूचना सुरक्षा समझौते को मजबूत करने की प्रक्रिया में हैं। विधानसभा में कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के दौरान झारखंड ने केंद्र से मिली पूरी राशि खर्च नहीं की है। विधानसभा में सीएजी की 4 रिपोर्ट पेश की गई। इसमें फाइनेंस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राज्य के भवन निर्माण और स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना से संबंधित रिपोर्ट शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मजदूरों को नियमों का लाभ नहीं मिल सका। साथ ही कामगारों के लिए खरीदे गए कपड़े 3 साल तक यूं ही पड़े रहे। विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट से राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। 3 मार्च को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। हेमंत सोरेन पार्ट 2 का यह पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले कल उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 5,508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत राज्य कर्मियों और उनके परिजनों को हर साल 5 लाख रुपए का बीमा मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही विशेष परिस्थिति में उनके दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरनासन की स्थिति में एयर एम्बुलेंस या वायुयान यात्रा की सहायता का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने 28,945 सरकारी स्कूलों को टैब देने का फैसला किया है। इसके वितरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य के 10 विद्यालय के शिक्षकों को टैब देकर इसकी शुरुआत करेंगे।
टैब वितरण के साथ साथ स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने और शिक्षकों के 50 घंटा का अनिवार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड परिभ्रमण पर पहुंचे कोटे डी आयवर गणराज्य के महिला परिवार और बाल संरक्षण मंत्री युफरासी कौवासी याओ और पूर्व महिला संवर्धन मंत्री और आइवेरियन राजदूत एरिक के कैमली एंड्राई ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। हजारीबाग में शिवरात्रि के दौरान हुई हिंसक झड़प मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 45 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर इस मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष हजारीबाग की इस हिंसक झड़प को लेकर लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत राज्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भड़काऊ भाषण देने वाले राज्य के मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोषी अधिकारियों, अभियंताओं और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल से मिलकर भवन निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस पर राज्यपाल ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने मोहम्मदगंज बराज एवं पहाड़ी पर स्थित गेस्ट हाउस एवं भीम चूल्हा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने की संभावनाओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने बराज से सनसेट का भी दीदार किया। वहीं उत्तरी कोयल नदी पर स्थापित बराज में रुके पानी की गहराई एवं अन्य पहलुओं से अवगत हुए। उन्होंने पर्यटन स्थल भीम चूल्हा और आसपास के अन्य पौराणिक स्थलों का भ्रमण कर यहां की सुविधाओं की जानकारी भी ली। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग और सफर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नए नियम कल से लागू होंगे। अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफर की अनुमति नहीं होगी। नियम का उल्लंघन करने पर यात्रियों को भारी जुर्माना देना होगा। नए नियमों के तहत वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच के लिए मान्य होगा। रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी और वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत मालडीहा गांव में वर्षा जल संरक्षण को लेकर वाटरशेड यात्रा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने ग्रामीणों को मेड़बंदी एवं तालाबों में जल संरक्षण करने की सलाह दी। मिट्टी के कटाव को रोकना है, पानी के लेवल को बढ़ाते हुए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करवाना है। ये क्षेत्र आपको मालूम है कि कृषि के लायक अच्छा है, भूमि है, जलवायु भी अनुकूल है। हम किसानों को प्रेरित किए और सबसे अनुरोध किए मनरेगा के तहत जो भी योजनाएं दी जा रही है उसका भरपूर लाभ उठावें। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक,
सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है। इसमें उन्होंने यूपी सरकार समेत विभिन्न एजेंसियों के लोगों के अथक प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इसे एकता का महाकुंभ बताया है। पर प्रधानमंत्री ने NarendraModi.in पर एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट शीर्षक नाम से अपने लेख में लिखा कि जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चेतन के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है। कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे थे। ये संदेश है विकसित भारत का, एक भारत का, श्रेष्ठ भारत का। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये आयोजन इतना भव्य और बृहद था कि स्नान करने वालों की संख्या यूरोप और अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुना था। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में युवाओं की हिस्सेदारी पर प्रधानमंत्री ने इसे भविष्य के लिए अच्छे संकेत बताए हैं। उन्होंने लिखा कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है। अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस अविस्मरणीय छटा को लेकर लिखा कि आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता, तो ये गुलामी के प्रभाव से बाहर निकलते भारत की बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यही शक्ति विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री ने इस विशाल आयोजन के दौरान हुई कुछ कमियों के लिए मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती से क्षमा याचना की। जनता जनार्दन को उन्होंने ईश्वर का स्वरूप बताया और लिखा कि अगर श्रद्धालुओं की सेवा में भी हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रधानमंत्री ने सेवा श्रद्धा भाव से पूरे सामर्थ्य के साथ 45 दिनों तक जुटे शासन, प्रशासन और विशेष तौर पर नाविकों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने शहरी क्षेत्रों में युवाओं को जोड़ने और रेडियो की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। श्री सहगल ने आकाशवाणी के अहमदाबाद केंद्र का दौरा करने के बाद बताया कि वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज होने के बाद टीम गठित कर पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी बोकारो जिले से हुई है। एक की बंगाल से और एक को रांची से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रांची से जो है वो गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल मिलाकर करके हम लोग अगर देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेस का, बेसिकली आर्मी की फेक आइडेंटिटी कार्ड, इंजीनियर इन चीफ का एक मुहर लगा हुआ, फेक और आधार कार्ड वगैरह भी इनके पास से बरामद हुआ है। एक वैगनआर कार बरामद हुई है जिसमें कि आर्मी की लोगो लगी हुई है। इंडियन आर्मी का 2 और स्टाम्प मिला है। एक टॉय गन इनके पास से बरामद हुआ है और उसका कुछ पावर कॉर्क वगैरह भी मिला है।
इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स, मेडिकल लेटर, रिपोर्टिंग लेटर इत्यादि भी प्राप्त हुए। उधर लातेहार पुलिस को भी अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राहुल सिंह गैंग के 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अपराधी यहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इन अपराधियों की पुलिस को कई मामलों में भी तलाश थी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित कॉलोनी में 4 चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। यह बंगला सीआरपीएफ जवान मनीष कुमार तिवारी का बताया जा रहा है। मनीष परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित अपने गांव गए थे। इसी दौरान उनके घर में चोरी हुई। मनीष ने बताया कि अपराधियों ने 25,000 रुपए नगद समेत करीब 3 लाख रुपए की संपत्तियों की चोरी की है। सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य में चलाए जा रहे अफीम मुक्त अभियान को लेकर खूंटी उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। इसके तहत खूंटी प्रखंड के फूदी पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मुक्त बनाने के लिए जहां अफीम की फसलों को नष्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को वैकल्पिक खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं। फूदी ग्राम पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति कुमारी की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर खेती और पशुपालन की जानकारी दी गई। जितना भी अफीम का विनष्टीकरण किया है उसके एवज में जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ फसल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दी, ताकि आप उससे भी अधिक आप कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं और अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। विशेष ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हुए खेती, मत्स्य पालन और पशुपालन की जानकारियां दी जा रही हैं। अंचलाधिकारी एसपी आर्या ने कहा कि ग्रामीणों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और अफीम मुक्त जिला का निर्माण करने की दिशा में यह पहल की गई है। अफीम की खेती हमारे किसान न करें, उसके बदला कोई अन्य फसल, सब्जी वगैरह, फूल, मत्स्य पालन, गौ पालन करके वो इनकम जनरेट कर सके। ग्राम सभा के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को कई विषयों से अवगत कराया। इस दौरान मुखिया अनीमा कच्छप ने कहा कि पंचायत में 90% किसान हैं जो खेती और पशुपालन करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था न होने की बात कही। जैसे ही मार्च अप्रैल आता है तो फिर पानी का दिक्कत हो जाता है, तो फिर इन लोगों ने यही मांग रखा कि हमारे यहाँ बोरी बांध बनाया जाए या फिर नदियों में जो हमारे यहाँ जो नदी है वहाँ पे बांध बनाकर सिंचाई की सुविधा किया जाए, ड्रिप इरिगेशन डाला जाए ताकि सिंचाई बेहतर तरीके से हो सके। नशे की खेती पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार पहल कर रही है। इसी दिशा में खूंटी जिले के भी तमाम ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास रंग लाता नजर आ रहा है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना के जामताड़ा महाविद्यालय इकाई के द्वारा जिले के बेना गांव को गोद लेकर 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक सेवा और जन कल्याण के कामों में लगातार हाथ बटा रहे हैं। इस कड़ी में जामताड़ा महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के द्वारा बेना गांव में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसएस से जुड़े युवाओं ने ग्रामीणों को विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया और किन किन योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं मिला है उनका लिस्ट बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे अबुआ आवास योजना, मैया योजना आदि योजनाओं के बारे में पूछताछ किया। उसके रिपोर्ट के बारे में हम लोग इकट्ठा किया तो लोगों का इससे पता चला कि लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। किसी को कुछ लाभ नहीं मिला है लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लाभ मिल चुका है। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर काकोली गोराई ने कहा कि शिविर के दौरान स्थानीय लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी बताया गया। हम लोगों के द्वारा सफाई अभियान
चलाया गया और प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हम लोग ये देखे कि इस गांव के लोग काफी जागरूक हैं। इस 7 दिवसीय शिविर में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और एनएसएस के पहल की सराहना की। हमको राशन कार्ड पे चावल मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा विकास और जन कल्याण को लेकर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ा जा सकता है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गुमला जिला प्रशासन ने बिशुनपुर में वंदन विकास केंद्रों की गतिविधियों की समीक्षा की, साथ ही इमली, लेमन ग्रास व चिरौंजी प्रसंस्करण इकाइयों का भी निरीक्षण किया। 1 मार्च को साहिबगंज जिले में ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने अनुमंडल स्तर पर मासिक कैंप कार्यक्रम के तहत हुसैनाबाद अनुमंडलीय कार्यालय में स्थानीय आमजनों की समस्याओं से रूबरू हुए और कई जटिल मामलों का त्वरित निष्पादन किया। कोडरमा समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने पर चर्चा की गई। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में विशेष टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त ने अभिभावकों से बच्चों को समय पर वैक्सीन दिलाने का अनुरोध किया। पाकुड़ में जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले के उपायुक्त ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर टास्क फोर्स की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पलामू में एक तेज रफ्तार जीप ने बाइक सवार और राहगीर को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। यह घटना नवा बाजार के डाली मोड़ के पास घटी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 98 को जाम कर दिया। खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में अवैध अफीम विनष्टीकरण और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। इस दौरान किसानों को उनकी रुचि और क्षेत्र के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई। साथ ही उन्हें कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन व अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिम इलाके में आज से फिर मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि आज और कल पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा में हल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि रांची और अन्य जिलों में बादल देखने को मिल सकता है। चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची विश्वविद्यालय के वुशु खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता की ताउलू स्पर्धा में टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते। राज्य भर में अवैध अफीम को लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में सरायकेला खरसावां जिला के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत के निर्देश पर कुचाई थाना क्षेत्र के बिरसा स्टेडियम में 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुचाई थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों की कुल 8 टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम जामदा और उपविजेता टीम कुचाई को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। हर साल आज के दिन महान वैज्ञानिक CV रमन की खोज रमन प्रभाव के सम्मान की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत नित नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। बीते 11 वर्षों की बात की जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विज्ञान ने नए आयामों को गढ़ा है। फिर चाहे बात लॉन्च व्हीकल के निर्माण की हो, चंद्रयान की सफलता की हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल हैं। मन की बात में भी पीएम मोदी ने विज्ञान दिवस का जिक्र किया था। हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी और मशीन लर्निंग में भी वैश्विक मानकों से मेल खाने के लिए तैयार है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों की बात की जाए तो भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत की पेटेंट फाइलिंग 90,000 को पार कर गई है, जो 2 दशकों में सबसे अधिक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में खगोल विज्ञान, सौर एवं पवन ऊर्जा, अर्धचालक, जलवायु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के कारण ये सब मुमकिन हो पाया है। जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण भारत की क्षमता को भी मजबूत किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वास्तव में रमन प्रभाव के अधीन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान को बहुत उच्च प्राथमिकता देते हैं और दोहराते रहते हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्थ शरीर और सरल मन के लिए योगासन एक प्रभावी उपाय है जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आज के अंक में देखते हैं गर्भ धारण की समस्या दूर करने के लिए ये 2 आसन। आइए आज बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। आजकल देखा जा रहा है कि फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम 2 आसन लाए हैं, बहुत सुंदर आसन जो आपकी इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक है। तो आइए समझते हैं उन्हें कैसे करना है। पहले हम दोनों पाँव के नमस्ते बना के ऐसे बैठेंगे, फिर धीरे से अपने राइट पाँव को ऐसे डायगोनली या तिरछा लेकर जाएंगे। ये आसन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है और वॉक करते हुए या आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आप जाइए, कंफर्टेबल होके। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे आपके इनर थाई में एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे 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 अपने स्ट्रेच को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाना है और अगर कोशिश करके अपने सर को नीचे लगाना है। जितनी देर आप रुक सके नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये स्ट्रेच एक बहुत सुंदर स्ट्रेच, ब्यूटीफुल स्ट्रेच एक्सपीरियंस करेंगे। अब राइट लेग को वापस अंदर लेके आना है और लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बैक को सीधा रखते हुए, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए, पाँव को सीधा रखते हुए, टोस को अंदर की तरफ खींचते हुए, इसी प्रकार पहले की तरह ही वापस सामने की तरफ चलते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे वॉक करते हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, कोविड के दौरान केंद्र से मिली पूरी राशि को खर्च नहीं कर सका झारखंड। वित्त मंत्री आज विधानसभा में पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 3 को पेश होगा बजट। आज राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का तोहफा देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 28,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच टैब का भी करेंगे वितरण। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर राज्यपाल गंभीर, अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। दोषी अधिकारी और संवेदक पर कार्रवाई के निर्देश। और जमशेदपुर पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार, लातेहार में भी धराए 4 अपराधी।